नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे व्याकरण और भाषा तो हमारे विद्यार्थीगण पढ़ रहे हैं, मैं विद्यार्थियों को आज पागल बन करके नमस्कार कर रहा हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अपनी आंखें खोलकर ध्यान से सुने मेरी बातों को। आज समस्त भारतवासियों को यह भाषा सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश जब मुल्क आजाद हुआ था तो हमने आजादी का कुछ स्वप्न देखा था। हम अपने देश का विकास करेंगे, हम अपने देश को मजबूत बनाएंगे, हम अपने देश को एक आधार देंगे, और यह आधार मात्र विद्यार्थियों से नहीं बन सकता है। भारत का हर व्यक्ति, भारत का हर पुरुष हो, नारी हो, वृद्ध हो, अबला हो, इतना तक कि कोढ़िया और कबरा हो, उसे भी राष्ट्रभक्त होना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने राष्ट्रभक्तों के चरित्र चित्रण को पहले दिया था, ताकि हमारे राष्ट्र के हर व्यक्ति राष्ट्रभक्तों की गरिमा को समझे, उनके महत्व को समझे, अपने राष्ट्र को महत्व दें। हम अपने राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर पर अगर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी भाषा को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि व्याकरण तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन व्याकरण एक सीमा तक बद्ध है। व्याकरण भाषा को आगे नहीं बढ़ाता है, लेकिन भाषा व्याकरण से आगे बढ़ जाती है, क्योंकि भाषा का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक होता है। आज अंग्रेजी पूरे विश्व की भाषा बन गई। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे प्रश्न एक ही है कि अंग्रेजों का वर्चस्व कभी पूरे विश्व में था, और अंग्रेजों ने अपने उत्थान के लिए, अपने विकास के लिए सारे विश्व की भाषा को समाप्त कर अंग्रेजी भाषा को प्रभुत्व बनाया था, और इसीलिए अंग्रेजी आज तक हम पर हावी है। लेकिन सोचने का विषय है कि हमारी आर्य भाषा है, एक तरफ नहीं, कुछ पूर्व की तरफ जो है भारत में, वो भारत से मिलती जुलती, चाहे जितनी भी भाषाओं का निर्माण हुआ, उस आर्य भाषा से, हिंदी से वो भाषाएं मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे दूरियां बढ़ती गई पश्चिम की ओर, वैसे वैसे भाषाओं में अंतर होते गया, आर्य भाषाओं में अंतर होते गया, और इतनी विभिन्नता आ गई कि यार हिंदी और उन अन्य भाषाओं से, आर्य भाषाओं से जिनकी अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई, हमें पहचान तक नहीं मिलती है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या कब हम गलत फहमी में इस राष्ट्रभाषा का निर्माण किए थे? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? नहीं दोस्तों, एक प्रश्न और है, क्या राष्ट्रभाषा को कभी बदलकर दूसरी भाषा लाई जा सकती है? अकाट्य है। हिंदी राष्ट्रभाषा अकाट्य है, अकाट्य थी और अकाट्य रहेगी। इसके पीछे कारण है, क्योंकि जब आप किसी को सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं, तो बहुमत वोट लिया जाता है। लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इसको 3 तरह से वोटिंग किया गया था। सबसे पहले हमारे देश के जितने भी महापुरुष थे, जो लाखों करोड़ों व्यक्तियों से ज्यादा प्रखर ज्ञान वाले होते हैं, उनका वोटिंग लिया गया था, और उन्होंने 100% मत दिया था, हिंदी ही हमारे देश की राष्ट्रभाषा होगी और हिंदी से ही हमारे देश का विकास होगा। इसके बाद हमारे शासन सत्ता में बैठे हुए राजनेता जो होते हैं, देश का जो कंट्रोल करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, उनसे मत लिया गया था, तो 97% मत आया था। यानी आधा से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो उसको बहुमत माना जाता है, और पूर्ण बहुमत के करीब था। यानी राजनेताओं का भी विचार था हिंदी ही हमारे देश की राष्ट्रभाषा हो। और इसके बाद तीसरी कड़ी में जनता से भी निर्णय लिया गया था, और इसमें भी 88% लोगों ने राष्ट्रभाषा बनने के लिए हिंदी के लिए ही जागरूकता दिखाई थी। कुछ लोग अल्पमत में थे जो उर्दू को राष्ट्रभाषा चाहते थे, लेकिन उनका मत बहुत अल्प था। इससे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा जो है अकाट्य है। आज प्रश्न ये उठता है, कब हिंदुस्तान में रहकर हिंदी क्यों नहीं जानते? हम हिंदी से इतना, हिंदी को एक डिबिए में, एक छोटे से क्षेत्र में सीमित बनाकर क्यों रख दिया? क्या हम राष्ट्र का कल्याण नहीं चाहते हैं? क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमारा देश फिर विश्व गुरु बन जाए? और अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन जाए, तो भाषा को व्यापक बनाना होगा, अपनी हिंदी भाषा से प्रेम करना होगा, अपनी राष्ट्रभाषा को जगाना होगा, और दूर दूर तक लोगों को पहुंचाना होगा। आज राष्ट्रभाषा हमारी दबी हुई क्यों है?
हमारे राजनेता मंच पर चढ़कर भाषण देते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, फिर वो जानते हैं फिर ऑफिस में अंग्रेजी में कामकाज क्यों होता है। हमारे अधिकारी लोग अंग्रेजी बोलकर अपने आप को बड़ा क्यों साबित करना चाहते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को जब हिंदी बोलता है डपट लगाई जाती है, बतलाया जाता है नहीं अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी विदेशी भाषा है। फिर हम अपनी भाषा से प्रेम क्यों नहीं करते हैं। कहां कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। कठिनाइयां यही उत्पन्न हो रही है कि व्याकरण बहुत जटिल है। तो व्याकरण के द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना तो जानते हैं, लेकिन भाषा व्याकरण में बद्ध नहीं है। भाषा हम देखते हैं कि बहुत से अशिक्षित घरानों में, जिनके घर में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं व्याकरण रट लेते हैं, लेकिन लेखन विद्या में वो पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनकी अभ्यास कला नहीं है। लेकिन शिक्षित घराने में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बच्चे कभी भी व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनकी भाषाई शक्ति इतनी मजबूत है कि वो अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, अच्छी हिंदी लिख लेते हैं और अच्छी हिंदी का उनका व्यापक क्षेत्र विशालकाय होते जाता है। उनका लेखन तो लेखन कला जो है वो एक अभ्यास कला है और बिना अभ्यास कला के कोई हिंदी में महत्व पूर्ण स्थान नहीं बना सकता है, कोई तथ्य नहीं दे सकता है। व्याकरण कोई तथ्य नहीं है, जबकि भाषा हमारी एक भावों की अभिव्यक्ति है और भावों की अभिव्यक्ति और तथ्य जब दोनों मिल जाते हैं तो यह व्यापक रूप धारण कर लेता है। अतः तथ्य देने के लिए हम व्याकरण को एक तथ्य प्रदान करें, इससे व्याकरण जानना जरूरी है। और तब बच्चे हम आपको कह रहे हैं कि अपनी राष्ट्रभाषा को जगाना है, अपनी राष्ट्रभाषा को आगे बढ़ाना है, तो आप व्याकरण के साथ इतना मजबूत हो जाएं। आज इसीलिए मैंने नमस्कार किया है कि यह पाठ मात्र विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए नहीं है। शिक्षा वह दीपक है जिसकी रोशनी हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, बशर्ते कि वो जिंदा हो। अगर कल मरने वाला है तो मैं कहता हूं ज्ञान का दीपक उसके लिए भी जरूरी है। एक बच्चा जो बोलना सीखा है, ज्ञान का दीपक उसके लिए भी जरूरी है। सारे रोशनी से अधिक रोशन जो हमारा ज्ञान होता है और हमारे ज्ञान का प्रसार और प्रचार हमारी भाषा में हो, क्योंकि आज हमारा देश उभरता हुआ देश बन गया। आप देख रहे हैं, मैं किसी पार्टी का प्रचार प्रसारक नहीं हूं, लेकिन हमारे मोदी जी की जो छवि है वो देश के लोगों के बीच, चाहे भले ही कुछ लोग उनको पार्टी के चलते नकार दें, लेकिन विश्व पटल पर जाकर देखिए, कभी पुतिन की छवि थी, लेकिन यूक्रेन से युद्ध के कारण पुतिन की छवि थोड़ी सी धूमिल हो गई है। बाइडेन की छवि में व्यापार झलकता है, वो अपने देश का विकास चाहते हैं। जिनपिंग कुछ अपने देश के रोहंग्या मुसलमानों पर ऐसा अत्याचार ढा रहे हैं कि उनकी छवि तो बिल्कुल कलंकित बन गई है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे विश्व नेता मोदी जो भी कार्य कर रहे हैं वो विश्व के लिए एक अजीब सा प्रश्न है। जरा उठाकर देखिए, अभी पुतिन से किसी देश को कहने की साहस नहीं है कि युद्ध का समय नहीं है। बच्चा जैसे खेल रहा है और खेल के मैदान में अभिभावक आता है, डट देता है, जाओ पढ़ने का वक्त हुआ, क्या खेल रहे हो, खेलने का वक्त है। वैसे ही मोदी जी ने विश्व मंच पर पुतिन को कह दिया, अरे भैया युद्ध का समय है, ये क्या कर रहे हो, दुनिया को सजाओ, दुनिया को बढ़ाओ, दुनिया को आगे बनाओ। वास्तव में मोदी की जो छवि है वह छवि आज एक उभरते हुए भारत की तस्वीर दिखा रही है। हमें दिखा रही है कि हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। 2024 में हमारे पत्रकारों ने, हमारे प्रेस रिपोर्टर ने, तमाम प्रेस रिपोर्टर ने घोषणा किया है कि 2024 में मोदी जी भारत का ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे। और हमारा भारत देश जब विश्व का नेतृत्व करेगा तो हमारे भारत के लोग विश्व के हर देश में जाकर बसेंगे, हर देश में रहेंगे। और जब हर देश के लोग हिंदी अगर नहीं सीखेंगे, हिंदी से आप प्रेम नहीं करेंगे, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो आपको वहां रोजगार पाने में, वहां नौकरी करने में कठिनाइयां उत्पन्न होगी। इससे मेरे भारतवासी आज आपसे नम्र निवेदन है कि हम व्याकरण तो पढ़ाते रहेंगे, हम सारे सब्जेक्ट देते रहेंगे, लेकिन यह राष्ट्रभाषा से प्रेम करने के लिए
हाथ जोड़कर मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि मैं भी अपने मुल्क का हूं, आप भी अपने मुल्क के हैं। सारे भेदभाव को मिटाकर, मजहबी भेदभाव को मिटाकर, जात पात को मिटाकर, उच्च नीच को मिटाकर, छुआछूत को मिटाकर, गरीबी अमीरी को भुलाकर हम सभी एक हैं। हम राष्ट्रवासी हैं, और राष्ट्रवासी हैं तो आज मेरा आह्वान है कि सारे लोग आज से राष्ट्रभाषा की ओर ध्यान ही नहीं दें, बल्कि उससे प्रेम करना सीखें। प्रेम करना आपने जिस दिन सीख लिया जिस चीज से, वो जटिल से जटिल चीज भी आसान बन जाती है। और जब आप प्रेम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी भी कला से, किसी भी कार्य से नहीं करेंगे तो एक साधारण सा कार्य भी जटिल बन जाता है। इससे मेरे राष्ट्र के निवासियों, पुनः आपसे हाथ जोड़कर मैं विनय करता हूं कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी राष्ट्रभाषा से आप प्रेम करें, और आज से प्रण करें मेरे साथ कि हम हिंदी को विश्व भाषा बनाएंगे। हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।